भक्ति से प्रभु को मांगो और न चाह कोई, प्रभु मिले सब चाहना, मिटे मन की मोही। प्रभु मिले सब चाहना, मिटे मन की मोही। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जैसा कि वाणी में वर्णन हुआ है, भक्ति से प्रभु को मांगो और न चाह कोही, प्रभु मिले सब चाहना, मिटे मन की मोही। गुरुमुखों, जब हम भक्ति करते हैं तो हम जाने अनजाने ही सही बहुत कुछ प्रभु से मांग लेते हैं, जबकि हमें मांगना चाहिए तो केवल और केवल परमात्मा को। परमात्मा से परमात्मा को ही मांगो, सब मिल जाएगा। उस समय मन के अंदर कोई भी चाहना बाकी नहीं रहती, क्योंकि सर्वोपरि जब मिल गया, सर्वव्यापक त्रिलोकीनाथ जब मिल जाते हैं तो मन में कोई शेष कामना नहीं रहती। जब हम प्रभु से मांग लेते हैं तो मन की जो मोह होता है, मन का मोह किसी भी प्रकार का जो होता है वह सब मिट जाता है, क्योंकि प्रभु प्यारे का जो मिलन होता है वह आत्मा में ऐसी खुशी भर देता है जिसको शब्दों में बयां करना जीव बुद्धि के परे की बात है। क्योंकि ये तो एहसास है, खुशी का अनुभव होता है, प्यार का अनुभव होता है, मौन का एहसास होता है। एक समय की बात है, एक भक्त जी थे, उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त जी बांके बिहारी के मंदिर में गए, पर यह क्या, वहां उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो है, तुझे नहीं दिखते, तू अंधा है क्या? उन भक्त जी ने सोचा कि सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मुझे ये सब दिख रहे हैं पर भगवान क्यों नहीं दिख रहे? ऐसा विचार कर उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। वे सोचने लगे, लगता है कि मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गया है, इसलिए मुझे भगवान नहीं दिखते। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही न दिखते हों? ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने चले। उधर अंतर्यामी भगवान जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी इंसान के पास पहुँचे और कहा कि एक ऐसे भक्त यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है, यदि वे तुझे आशीर्वाद देंगे तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा, तेरी बीमारी जो है पूरी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर वह कोढ़ी मनुष्य यमुना की ओर दौड़ा। उन भक्त को पहचान कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त जी कहने लगे, भाई मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? पर जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने पैर नहीं छोड़े तो उन भक्त जी ने अनमने भाव से ही कह दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी बीमारी पूरी उतर गई। पर वे भक्त जी हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हो गया। वे अभी वहीं स्तब्ध खड़े ही थे कि साक्षात भगवान जी सामने आ खड़े हुए। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल न सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गए। भगवान ने उनको उठाया, गले से लगाया। वे भगवान जी से पूछने लगे, भगवान यह आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई न दिए,
और अब अनायास ही आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने कहा, भक्तराज, आपने जीवन भर जप किया पर कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था, इसलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ। इसलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया। गुरमुखों, देखो प्रेम और भक्ति में कितनी शक्ति है। भक्ति करने पर, बदले में कुछ नहीं मांगने पर भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपने भक्त के वे ऋणी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि हम अपने भक्त के हाथों, प्रेम के हाथों वशीभूत होकर अपने को भी बेच देते हैं। गुरमुखों, हकीकत में भी महापुरुष श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी तो दया के भंडारी हैं। उन्हें हमसे कोई चीजें नहीं, उन्हें तो हमसे केवल और केवल प्रेम की आशा रहती है। प्रेम ऐसा जिसमें भगवान स्वयं खींचे चले आए, निस्वार्थ। गुरमुखों, एक समय की बात है, हमारे पंचम महाप्रभु जी ने भोपाल आश्रम में कृपा फरमाई। आश्रम से कुछ दूरी पर ही एक भक्त जी ने नया मकान बनवाया था। उनकी माताजी उस समय बंबई अस्पताल में थी। माताजी को जब यह पता चला कि महाप्रभु जी भोपाल में विराजमान हैं, उसने अपने बेटे को फोन द्वारा कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे मकान को अपनी पावन चरण रज से कृतार्थ करें। वह भक्त सोचने लगा कि भगवान को घर बुलाने के लिए कुछ सेवा होनी चाहिए और मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुरंत ही कोई ऐसा प्रबंध कर सकूं। अभी यह विचार उस भक्त जी के मन में चल ही रहा था कि अंतर्यामी महाप्रभु जी ने उसे अपने पास बुलाया और फरमाया, भक्त जी, आप अपनी माता जी की इच्छा को पूर्ण करें और हम आपके घर आज शाम को ही आएंगे। इन पावन श्री वचनों को श्रवण कर जहाँ एक तरफ उसकी अंतर आत्मा प्रफुल्लित हो रही थी, वहाँ दूसरी ओर मन अपनी माया फैलाने लगा। किंतु उस भक्त जी ने सब ओर से ख्याल हटाकर केवल और केवल श्री चरणों में ध्यान रखा। उन्होंने भक्तों को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। शीघ्र ही उसने जितना संभव हो सका पूरा प्रबंध कर दिया, पूरी तैयारी कर दी। शाम के समय श्री गुरु महाराज जी, महात्मा जी विचार परमानंद जी एवं महात्मा जी परम योगानंद जी को साथ लेकर उस भक्त जी के घर गए। वहां पर श्री प्रभु जी ने कृपा फरमाई। उस भक्त जी ने महाप्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए, सेवा भेंट करते हुए विनय की, प्रभो, यह मेरे तुच्छ पुष्प स्वीकार कीजिए। श्री वचन हुए, अपनी सामर्थ्य से अधिक सेवा भेंट हमें स्वीकार भी नहीं। अब इस समय आपकी माताजी के बंबई होने पर भी उनकी अंतर आत्मा कितनी प्रफुल्लित हो रही है। आपके मन में भी जो श्रद्धा भाव और भक्ति का संचार हुआ है, यही भेंट हमें स्वीकार है। अब आप नित्य नियम से आश्रम में जाते रहना। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण, ध्यान, इन 5 नियमों का पालन करते हुए भक्ति कमाना, यही मानव जीवन का ध्येय है। महापुरुष इसके लिए ही सुजाग करते हैं और उनकी प्रसन्नता भी इसी में ही होती है। गुरमुखों, लंदन से एक प्रेमी जो उस भक्त जी के साथ वाले मकान में ठहरा हुआ था और श्री दरबार से जुड़ा हुआ था, उसे यह पता ही नहीं था कि यहाँ भोपाल के आसपास कोई सत्संग आश्रम है। न ही ज्ञात था कि महाप्रभु जी श्री पंचम महाराजाधिराज ने भोपाल में कृपा फरमाई है, भोपाल में विराजमान है। परंतु उसके मन में श्री दर्शनों की तीव्र अभिलाषा थी। उसकी खुशी का कोई पारावार ही न था। जब उसे पता चला कि महाप्रभु जी तो उसके साथ वाले मकान में ही विराजमान हैं, वह शीघ्र ही सेवा भेंट लिए हुए वहां पहुंच गया। उसने दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन किए और प्रेमाश्रुओं से श्री चरण धो दिए।
विनय करने लगा, प्रभु आपने तो मेरी हार्दिक भावना को पूर्ण कर दिया। मैं किसी विशेष कार्य से कुछ एक दिनों के लिए यहाँ आया हुआ था। सोच रहा था कि इतने कम समय में श्री आनंदपुर जाने का कार्यक्रम कैसे बनाऊं, लेकिन आत्मा श्री गुरु महाराज जी की श्री दर्शनों के लिए लालायित थी। आपको सम्मुख पाकर किस मुख से मैं इस क्षण और पल की महिमा का गायन करूं, ध्यान करूं। इस समय मेरी दशा ऐसी ही है कि मानो आत्मा आनंद व सुख के समुद्र में गोते लगा रही है। आपके प्रेम में, श्री दर्शन में, नैनों की दिव्य ज्योति में, सुंदर छवि में समाहित होकर मैं अलौकिक सुख संपदा से माला माल हो गया हूँ। प्रभु अपने दासों को इसी प्रकार ही शीघ्र निहाल किया करें। श्री प्रभु जी मुस्कुरा दिए और एक ही झलक में उसे असीम सुखों का खजाना प्रदान कर दिया। यही है महापुरुषों की भक्त वत्सलता। गुरुमुखों, देखो प्रेमी के हृदय में कितनी पुकार थी, क्योंकि आया था वो अपने कुछ काम करने के लिए, पर मन बार बार यही चाह रहा था कि मुझे महाप्रभु जी के दर्शन चाहिए। और किस प्रकार महाप्रभु जी ने वहां पर भोपाल में उस प्रेमी को दर्शन देकर, जो कि लंदन से आया हुआ था, उसे दर्शन देकर माला माल कर दिया। असल में महापुरुष तो भक्तों की पुकार सुनते ही हैं। गुरुमुखों, ये हम पर निर्भर करता है कि हमारी पुकार में कितनी दीनता है और कितना प्रेम है। जितनी अधिक दीनता होगी, जितना अधिक प्रेम होगा, उतने ही महापुरुष जल्दी सुनते हैं। महाप्रभु जी की महिमा का गायन करते हुए महाप्रभु जी से महाप्रभु को ही मांगो। इसी में ही आत्मा का कल्याण है और जीव का लोक परलोक सुहेला बन सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।